सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्येम पद्माम्बराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हमने भगवती के प्रारंभिक 143 नामों का भाष्य देख लिया था। अब क्रमशः 144 से 151वें नाम तक का भाष्य देखते हैं। उससे पहले इन 8 नामों का पाठ करते हैं। नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंचा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निर्वद्या निरंतरा। तो इन 8 नामों में जो 144वां नाम है वो है नित्य मुक्ता। नित्य मुक्ता माने जो सर्वथा मुक्त हैं, सर्वथा स्वतंत्र हैं, ऐसी सत्ता का नाम है नित्य मुक्ता। भास्कर राय जी इस नाम का भाष्य करते हुए कहते हैं नित्यम मुक्ता यस्या भक्ताः सा, माने वह भगवती जिनके भक्त सर्वथा मुक्त हैं, नित्य मुक्त हैं, उनको यहाँ नित्य मुक्ता कहा गया है। नित्यम यथा तथा मुक्तावा, इस तरह से कहा जो स्वयं सदैव मुक्त हैं, देश काल परिच्छेद से सर्वथा शून्य हैं, माने उनको देश और काल अपने भीतर नहीं बांध सकते। और क्या है, नित्यम मुच्यति मुच्यते वा नित्य मुक्तस्य भावः तत्ता वा, माने जो सदैव मुक्त करती हैं, जो मुक्तता का भाव है, नित्य मुक्त का भाव है, जिनका स्वरूप स्वयं, इस दृष्टि से क्या है, मोक्ष रूपा इति अर्थः, भगवती साक्षात मोक्ष रूपा है। ऐसा भास्कर राय जी ने नित्य मुक्ता पद का या नाम का भाष्य करते हुए यह ख्यापित किया है। अब आगे प्रधानस्य, प्रधान माने प्रकृति, प्रधानस्य मनसश्च निरासायाः। अब प्रधान जो प्रकृति है उसके दृष्टि से यहाँ पर कह रहे हैं, मन की दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं, क्योंकि अब अगला नाम है निर्विकारा, मन आदि है कि भाई मन ही भगवान की तरफ जोड़ता है, यह तो सभी जानते हैं, परंतु मन को ही भगवान ना मान लें, अंतःकरण में ही यह ना मान लें कि अंतःकरण ही भगवान है, मन ही भगवान है, इसके निराश के लिए कहते हैं मनहश्च निराशा आहा। इस तरह से कह रहे हैं निराशायाः निर्गता विकाराः सांख्यैः प्रसिद्धा महत आद्य त्रयोविंशतिः यस्याः। ये कह रहे हैं कि जो 23 विकार हैं सांख्यों के, वह विकार जिससे उत्पन्न होते हैं वह प्रकृति है निर्विकारा, यानी निर्गता विकाराः, जिससे विकार उत्पन्न होते हैं, निर्गत होते हैं, उस प्रकृति यानी प्रधान के क्या है, प्रधान के लिए यहाँ निर्विकार शब्द का नाम या निर्विकार शब्द का प्रयोग किया गया है। तदुक्तम सांख्य तत्व कौमुद्यां, सांख्य तत्व कौमुदी में कहा गया है मूल प्रकृतिर अविकृतिर महदाद्यः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष, की जो मूल प्रकृति है वह विकृति नहीं है किसी का। मूल प्रकृति अविकृति ही, जो मूल प्रकृति है वह
अविकृति है, माने वह किसी का विकार नहीं है। वह अनादि तत्व है। मूल प्रकृति अनादि तत्व है और किसी का विकार नहीं है। महद आदि जो तत्व हैं वह प्रकृति विकृति है, वह 7 हैं। महद आदि जो 7 तत्व हैं, बुद्धि, अहंकार और 5 तन्मात्रा, ये क्या हैं? ये प्रकृति और विकृति है, माने ये कारण और कार्य दोनों की कोटि में है। और षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुष, और जो उसके अतिरिक्त यानी बुद्धि, मन और 5 तन्मात्राओं के अतिरिक्त जो अन्य 16 पदार्थ हैं, मन, इंद्रिय माने 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन और 5 महाभूत, ये जो 16 पदार्थ हैं ये मात्र विकृति हैं। और जो पुरुष है वो ना विकृति है ना प्रकृति है। ये सभी जानते हैं, जो भी दर्शन आदि का अध्ययन करते हैं वह सब लोग इससे अच्छी तरह परिचित हैं। तो इस प्रकार जो निर्विकार शब्द है उससे यहाँ मूल प्रकृति को लक्ष्य करते हुए कहा गया है। और अब आगे निष्प्रपंचा नाम के विषय में क्या कहते हैं कि निर्गता प्रपंचा क्षति आदि संचय प्रसारण विस्तारा यस्याः सा निष्प्रपंचा। वस्तुतः निष्प्रपंचा शब्द का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ है, उसका अर्थ है जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, यानी जो प्रपंच से सर्वथा अतीत है, वो सत्ता है निष्प्रपंचा। अब ये कह रहे हैं कि प्रपंच संचयी प्रोक्तो विस्तारिश्च प्रतारणति विश्व, जो विश्वकोश है, विश्वकोश में जो प्रपंच शब्द है वह संचय, विस्तार और प्रतारण यानी प्रसारण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रपंचोपशमम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इति श्रुतेः। इस ये जो मांडुक्य उपनिषद की जो श्रुति है, उस श्रुति में अंतः प्रज्ञत्व आदि जो स्थानीय हैं, जागृत के अभिमानी के धर्म का प्रतिषेध यहाँ कर रहे हैं। प्रपंचोपशमम पदम से जागृत आदि स्थानों का यहाँ अभाव बतला रहे हैं, यानी ये जो जागृत स्वप्न है ये सब प्रपंच है, इसके अभाव को यहाँ बताते हुए कहते हैं ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं परम कल्याणकारी जो चतुर्थ अवस्था है, चतुर्थम मन्यन्तः, इस तरह से कहा ना इस श्रुति में कि जो चतुर्थ अवस्था है वो अद्वैत तत्व को क्या करती है? लक्ष्य करती है, तो अद्वैत तत्व को बताती है। तो इस निष्प्रपंचा नाम से उसी अद्वैत तत्व को कहा गया है। देखिए शाक्त दर्शन में एक विशेष बात यह है, माने वेदांत दर्शन की तरह कुछ यह शब्दावली का प्रयोग करता है शाक्त दर्शन, अद्वैत वेदांत के समान। पर यहाँ अद्वैत वेदांत और शाक्त दर्शन में एक चीज यह समझने की आवश्यकता है कि अद्वैत वेदांत में जो माया है वह कल्पित है। वहां निर्गुण में जो गुणों की बात कही जाती है वो कल्पित तादात्म्य संबंध से कही जाती है। परंतु शाक्त दर्शन में जो शक्ति है वह परमात्मा की या ब्रह्म की या शिव की स्वरूप भूता है, माने वो उनके स्वरूप के साथ अभेद रूप से सन्निहित हैं, वह उनका स्वरूप ही है, उनका स्वभाव है। तो वेदांत दर्शन में जिस प्रकार से माया और ब्रह्म के बीच में जो कथन कहे जाते हैं ब्रह्म और माया के मध्य, वैसा संबंध ब्रह्म और माया का या शिव और शक्ति का शाक्त दृष्टिकोण से नहीं है। शाक्त दृष्टिकोण से ब्रह्म और माया, जिसको यहाँ हम कह रहे हैं, क्योंकि शाक्त दर्शन भी ब्रह्म और माया शब्द का प्रयोग करता ही है, यहाँ ब्रह्म और माया शब्द का प्रयोग माने अभेद रूप से होता है, जबकि वेदांत में माया को कल्पित करके निर्गुण को सगुण करके ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। यानी वेदांत दर्शन में यदि माया ना हो तो ईश्वर की कल्पना नहीं हो सकती है, ईश्वर के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर माया नहीं होगी तो ईश्वर की कल्पना करेंगे भी कैसे, क्योंकि जो माया है वही तो क्या है कि माने
परमात्मा का प्रतिबिंब, ब्रह्म का प्रतिबिंब जब माया में प्रतिफलित होता है तो ईश्वर कहलाता है। ऐसा है ना पंचदशी में, वेदांत में कहा है। मतलब जबकि शाक्त दर्शन में तो ऐसा नहीं है। शाक्त दर्शन में तो जब शिव शक्ति सामरस्य से युक्त जो सत्ता है, जिनको हम शिव ही कहते हैं माने, क्योंकि शक्ति तो उनकी अंगभूता है, स्वरूप भूता है, जब वह सृष्टि करने के लिए उन्मुख होते हैं, उनमें उन्मुखता आती है तो ईश्वर कहलाते हैं। क्योंकि माया, अविद्या, प्रकृति ये तो सब नीचे के तत्व हैं, ईश्वर से नीचे है। मतलब ऐसे समझिए, शिव के बाद शक्ति, शक्ति के बाद में सदाशिव, सदाशिव के बाद में ईश्वर, ईश्वर के बाद आपके शुद्ध विद्या, उसके बाद में माया और उसके 5 कंचुक, जिसमें अविद्या भी सम्मिलित है 5 कंचुकों में। फिर तब जाकर के कहीं पुरुष और प्रकृति की बात आती है। तो यहाँ तो माया, अविद्या, प्रकृति तीनों अलग अलग तत्व है शाक्त दर्शन, और शक्ति अलग तत्व है। माने शक्ति, माया, अविद्या और प्रकृति, ये चारों बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट रूप से परिगणित हैं 36 तत्वों में। तो वेदांत दर्शन की तरह माया, अविद्या, प्रकृति जहाँ मिले जुले से शब्द लगते हैं, ऐसा शाक्त दर्शन में नहीं है। वहाँ बिल्कुल अलग अलग भेद है। माने वहाँ शक्ति तत्व अलग है, माया तत्व अलग है, एक महामाया तत्व भी है जो शुद्ध विद्या और माया के बीच में, परंतु तत्वों में परिगणित नहीं है। तंत्रालोक में इस पर बहुत विस्तार से विचार भी किया है अभिनव गुप्त ने। ठीक है, अविद्या तत्व अलग है, प्रकृति तत्व अलग है। तो जो शाक्त दर्शन जानते हैं वह पहले, या नहीं भी जानते हैं, वो पहले इन तत्वों के विषय में थोड़ा सा जान लें, तब शायद हमारी बात को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि वेदांत के दृष्टिकोण से यदि हमारी बात को समझने का प्रयास करेंगे तो वो फिर जिस भाव से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो माने शाक्त दर्शन में, अभी हमारे यहाँ का अर्थ है, अभी हम शाक्त दर्शन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए शाक्त दर्शन के लिए हमारे यहाँ इस तरह का हम व्यवहार कर रहे हैं। माने शाक्त दर्शन में शिव और शक्ति के अभेद से बात करते हैं। यहाँ पर हमने शक्ति की कल्पना नहीं कर रखी है वेदांत की तरह, जैसे वेदांत में माया की कल्पना कर रखी है। यहाँ तो सीधा सीधा हम शक्ति को और शिव को एक ही भूत मानते हुए बात करते हैं। तो कभी कभी जो वेदांत का पठन पाठन करते हैं वह लोग कहते हैं कि कभी कभी आप इस तरह बोल देते हैं कि जैसे ब्रह्म और माया एक ही चीज है। तो वो शायद अभी इस चीज से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि शाक्त दर्शन से के दृष्टिकोण से उन्होंने शक्ति, माया, अविद्या और प्रकृति तत्वों का शायद माने अभी आकलन नहीं किया है। तो एक बार वह देख लें उस दृष्टि से। वो काश्मीर शैव दर्शन और आपके जो शैव दर्शन के अन्य संप्रदाय हैं, बिल्कुल वैसा ही दृष्टिकोण शाक्त दर्शन का है। तो जो उसमें 36 तत्व परिगणित हैं काश्मीर शैव दर्शन में, एक बार उस पर विचार कर लें तब ठीक रहेगा शाक्त दर्शन को समझना। तो फिर वो वाली भ्रांति नहीं होगी कि माने कि ये माया और ब्रह्म को एक जैसा ही क्यों कभी कभी बोल देते हैं, कभी ऐसा क्यों कह देते हैं कि माने माया ही ब्रह्म की तरह माने ध्वनित होता है कि माया और ब्रह्म एक जैसे लगते हैं। क्योंकि यहाँ शाक्त दर्शन में ऐसा ही है। शाक्त दर्शन में शिव और शक्ति में अभेद है, शक्ति और शक्तिमान में अभेद है। वेदांत के समान नहीं है, कल्पित नहीं है, वह उसका स्वभाव है। स्वभाव कभी कल्पित नहीं होता है, स्वभाव तो वास्तविक होता है, वो वास्तविक वस्तु है, कल्पित वस्तु नहीं है। तो ये थोड़ा शाक्त दर्शन का एक विशेष दृष्टिकोण है। हाँ, अब दूसरी चीज है कि कभी कभी माने प्रकृति और पुरुष के मध्य ऐसी बात कह देते हैं कि ऐसा लगता है, मान लीजिए जैसे अभी ये क्या कहते हैं, नाम आया था निर्विकारा। तो निर्विकार जिसमें कोई विकार ना हो, ऐसा तो पुरुष भी है, ठीक है ना, ऐसा तो पुरुष भी है। और जिससे सारे विकार निकले हैं वैसी प्रकृति है। परंतु प्रकृति पुरुष में अभेद मानते हुए जो प्रकृति है वही पुरुष है, जो पुरुष है वही प्रकृति है, ऐसा तो शाक्तों का दृष्टिकोण है ही, क्योंकि शिव शक्ति में अभेद मानते हैं, वो तो ऐसा कहेंगे ही। अब सांख्य के दृष्टिकोण से आप यदि उनकी बात को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर गोल मटोल बात हो जाएगी। फिर वो
उनके मंतव्य को नहीं समझा जाएगा। तो उनके मंतव्य को समझने के लिए पहले उनके जो सिद्धांत हैं उसका एक बार आद्योपांत आकलन कर लें, उसका एक बार जो है अवलोकन कर लें तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी, अब अगला नाम आता है 147वां निराश्रया। तो निराश्रय माने जो किसी पर आश्रित ना हो, ऐसा तत्व है निराश्रया। अब ये कह रहे हैं भाई ये जो नाम है, इस नाम से चार्वाकों के मत का वह खंडन करेंगे। अब कह रहे हैं कि शरीर आश्रितम ब्रह्मेति, कि जो ब्रह्म है वह शरीर पर आश्रित है, क्योंकि चैतन्य शरीर में रहता है। चैतन्य जो है वह शरीर में आश्रित है। आश्रित है माने शरीर में उसका निवास है चैतन्य का, इसलिए शरीर पर आश्रित होने के कारण उसको निराश्रय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वह तो शरीर पर आश्रित है। ऐसा मत किसका है? ऐसा मत है चार्वाकों का। तो अब चार्वाकों के मत के खंडन के लिए यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि निराश्रया शरीराश्रितम ब्रह्म इति चार्वाक मतम निरस्यतम इति। उनके मत के निराश के लिए सर्वाश्रयस्या श्रयांतरायोगात निराश्रया विश्वं प्रतिष्ठितं यस्या तस्याः कुत्र प्रतिष्ठितिः इति वचनात्। कहते हैं कि ये जो वचन है ये जो सभी आश्रयों का आश्रय है, माने इस दृष्टि से जो भगवती हैं वह तो सभी का आश्रय है, तो उनका आश्रय कौन सिद्ध हो सकता है? कोई सिद्ध नहीं हो सकता। माने इस वचन के आधार पर चार्वाकों का वचन जो है खंडित होता है, क्योंकि जो शरीर है वह तो एक क्या है, अब शास्त्र की दृष्टि से कह रहे हैं कि शरीर जो है जो पंच महाभूतों का तारतम्य संघात से उत्पन्न है, ठीक, और यह पंच महाभूत तो विकार कोटि के पदार्थ हैं, और ये सारे के सारे पदार्थ जिस अधिष्ठान में अधिष्ठित हैं वह तो भगवती ही साक्षात हैं। माने शिव शक्ति में अभेद मानते हुए, माने जो यदि शिव को अधिष्ठान माने और शक्ति को शिव से अभिन्न माने, तो शक्ति भी इस प्रपंच का अधिष्ठान ही सिद्ध होती है। वह वास्तव में किसी पर आश्रित नहीं है, अपितु सभी को आश्रय देने वाली सत्ता है। तो इस दृष्टि से चार्वाकों के मत का खंडन करते हुए निराश्रया नाम का जो क्या कहते हैं भाष्य है वो भाष्यकार ने किया। अब आगे 148वां नाम है नित्य शुद्धा। जो सर्वथा शुद्ध हैं, उनमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, मालिन्य नहीं है, ऐसी सत्ता का नाम है नित्य शुद्धा। अब ये क्या भाष्यकार कहते हैं, यहाँ कालत्रयेपि मालिन्य भावात नित्य शुद्धा, ये तीनों कालों में किसी भी प्रकार का मालिन्य जिनमें नहीं होता, ऐसी भगवती का नाम है नित्य शुद्धा। अस्पर्शश्च महाशुचिरिति श्रुतेः। ये जो श्रुति है, यह श्रुति क्या कहती है कि मल से जिसका संपर्क हुआ ही नहीं है, जो स्वयं शुद्ध चिति है, अत्यंत मलिनो देहो देहिश्चात्यंत निर्मल इति स्मृतिश्च। और स्मृति है कि यह तो शरीर अत्यंत मलिन है और इसमें जो निवास करने वाला देही है वह सर्वथा शुद्ध है, चिति मात्र है, इसलिए क्या है नहीं हाँ कि ये इतना ही है। तो ये कहते हैं कि जो चैतन्य है वो अत्यंत शुद्ध है, तो नित्य शुद्धा नाम से इसी चैतन्य को यहाँ कह रहे हैं। अब अगली जो श्रुति है वो नित्य बुद्धा नाम की सिद्धि के लिए है। तो यहाँ पर इन्होंने इतना ही कहा है कि मल से तनिक भी संपर्क भगवती का नहीं हो पाता। यद्यपि समस्त प्रकार के, देखिए ऐसा है, शाक्त दर्शन ये कहता है कि भाव अभाव रूप भगवती है। भावात्मक यदि वह है तो अभावात्मक भी वही है, शुद्धि वो है तो अशुद्धि भी वही है। परंतु अशुद्धि और शुद्धि या जो भी किसी भी प्रकार के पदार्थ हैं वह उनको बनाती तो हैं, वह स्वयं बनती भी हैं। यानी जैसा कि वेदांत दर्शन में परमात्मा को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण माना जाता है, उसी प्रकार शाक्त दर्शन में भी भगवती को मानते ही हैं।
परंतु ऐसा नहीं है कि भगवती जो है क्या है कि मल आदि से लिप्त हो जाती हैं, उनमें मल आदि का संपर्क नहीं हो पाता है। यद्यपि क्या है कि यदि भगवती शुद्धि स्वरूप हैं तो मल स्वरूप कौन है? मल स्वरूप भी भगवती ही है, क्योंकि उससे भिन्न तो कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है। परंतु यह मल भगवती के लिए नहीं है। यह मल तो कलुषित किसको करता है? संकुचित आत्मा को करता है, जो भगवती के स्वातंत्र के फलस्वरूप अधोदशा को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर एक बहुत विशेष समीकरण है शाक्त दर्शन का, जिस पर अलग से प्रकाश डालने की आवश्यकता है। तो यद्यपि जो मल है वह भगवती से अभिन्न है, परंतु भगवती को प्रभावित नहीं करता, भगवती के संपर्क में नहीं आ सकता, भगवती का उससे संपर्क नहीं हो सकता। इस दृष्टि से भगवती सर्वथा शुद्ध रहती हैं। अब कहते हैं नित्य बुद्धा नहीं विज्ञातुर विज्ञातिर विपरीलोपो विद्यते इति श्रुतिम अभिसंधायाः नित्य बुद्धा चिद्रूपा। अब ज्ञान रूप में सदैव विद्यमान जो रहने वाली श्रुति हैं, वो क्या है? ज्ञान रूप में रहने वाली जो सत्ता हैं, उनका नाम है नित्य बुद्धा। यहाँ इन्होंने वृद्धारण्यक उपनिषद की श्रुति ऊपर दी थी, नहीं विज्ञातुर विज्ञातिर, ये माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय में अभेद को बताते हैं। ये क्या मुख्यतः ज्ञाता और ज्ञान का अभेद बताते हैं ना, कि ज्ञाता और ज्ञान एक दूसरे से अभिन्न हैं। इस दृष्टि से कहते हैं कि नित्य बुद्धा भगवती चिद्रूप होने के कारण, चितिरूप होने के कारण, चेतना होने के कारण सदैव क्या है? ज्ञान रूप में विद्यमान रहती हैं। चित्त वो हैं, चित्त भी वो हैं और चैत्य भी वो हैं, सब कुछ वही है माने ऐसा। और नित्य बुद्ध हैं, ज्ञान रूप भी वो हैं, ज्ञाता रूप भी वो हैं, इस दृष्टि से भी। अब आगे कहते हैं शुद्ध बुद्धौ जिन विशेषौ तौ नित्यौ यस्याः प्रसादात् तीवा। यहाँ देखिए शुद्ध बुद्ध जिन विशेषौ तौ, ये यहाँ पर जिन विशेष में जिन पद का जो प्रयोग हुआ है यहाँ बौद्ध दर्शन के लिए हुआ है, जैन दर्शन के लिए नहीं हुआ है। उसका आगे थोड़ा संग्रहकरण कर देंगे। ये जो अभी प्रमाण देंगे उस प्रमाण में ही हमें स्वयं इसका इतर अर्थ निकालना पड़ेगा। कैसे वो बताएंगे, थोड़ा आगे देखते हैं कि ये कहते हैं शुद्ध विद्यौ जिन विशेषौतौ। ये शुद्ध और बुद्ध दोनों जिन विशेष, जिसके अनुग्रह प्रसाद से उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच गए, माने भगवान चाहे वह बुद्ध हो। अब जिन विशेष में आप चलो जैनों को फिलहाल ग्रहण कर लो, बाकी आगे दिखाएंगे जब षट दर्शन पूजा का ये बताएंगे। तो ये जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हुए, चाहे वो जैनों के तीर्थंकर हुए, वह सब भगवती के कृपा प्रसाद से ही उच्च अवस्था को प्राप्त हुए हैं। इस दृष्टि से कि वह ही ज्ञान देती हैं, ज्ञान स्वरूप होते हुए, चूंकि वह ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान स्वरूप हैं, तो उनके कृपा प्रसाद से ही जो माने महापुरुष हैं वह ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। इस दृष्टि से वह कह रहे प्रसादादि षड दर्शन। अब हाँ कहते हैं षड दर्शन पूजायाम जैन दर्शनोपास्यत्वेनापि देव्याः पूजा दर्शनातः तदुपास्य तारा नामक देवी रूपा इति यावत्। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। कहा कि भाई षड दर्शन पूजा जो हम करते हैं श्री विद्या में, षड दर्शन पूजा करते हैं। षड दर्शन पूजा क्या है, उस पर एक प्रकाश डाल देते हैं दो पंक्ति में कि श्री यंत्र का विभाग कर लेते हैं, 6 तरह से विभाग कर लेते हैं, 6 विभागों में बांट लेते हैं। भूपुर, भूपुर के बाद में षोडश कमल, जो उसका षोडश दल है वो षोडश दल कमल, फिर चतुर्दशा, उसके बाद में दोनों उसके दशार, फिर अष्टार और त्रिकोण। ये तो टोटल 6 हो गए। अब इनमें इन 6 में
बाहर से अंदर की ओर जो पूजा की जाती है वो किस तरह से की जाती है वो समझिए। भोंपुर में जो है तारा देवता की प्रधानता से, या वो उसमें तारा देवता की प्रधानता मानते हुए बौद्ध दर्शन की पूजा करते हैं। प्रकारांतर से कुछ शाक्त इस बौद्ध दर्शन को बुद्धि के देवता गणेश से जोड़ करके देखते हैं कि वही तारक देवता है, तारणी उनकी शक्ति है, तारा उनकी शक्ति है, उस दृष्टि से पूजा करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा शाक्त संप्रदायों में गुप्त रूप से मतभेद भी चलता है। अब दूसरा षोडश दश कमल में क्या करते हैं, ब्रह्म देवता, ब्रह्म को जो वेदांत दर्शन के अंतर्गत है ना, उनको उन वहां पर ब्रह्म देवता की कल्पना षोडश दल कमल में करते हुए क्या करते हैं कि वहां वेदांत दर्शन की पूजा करते हैं। चतुर्दशार में सूर्य देवता की पूजा करते हैं, सौर दर्शन। द्विदशार में विष्णु देवता की पूजा करते हैं, माने वैष्णव दर्शन। अष्टार में भुवनेश्वरी देवता की यानी शाक्त दर्शन। त्रिकोण में रुद्र देवता माने शैव दर्शन की पूजा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्रमशः यदि देखें तो बौद्ध दर्शन के बाद वैदिक दर्शन, और वैदिक दर्शन के बाद में जो है सौर, वैष्णव, शाक्त और शैव, इन चार तांत्रिक दर्शनों की पूजा की जाती है। यहाँ एक अन्य मंतव्य और है, चूंकि भगवान गणपति की पूजा पहले करनी चाहिए, तो यहाँ जिसको हम बौद्ध दर्शन कह रहे हैं उसको प्रकारांतर से कुछ शाक्त यह मानते हैं कि यहाँ बौद्ध का अर्थ बुद्धि के देवता गणपति के लिए है, और यहाँ जो तारा देवी हैं वह चूंकि बुद्धि के देवता होने के कारण जो गणपति हैं वो तारक हैं, उनकी शक्ति तारणी है। इस दृष्टि से कुछ उसको गाणपत्य संप्रदाय से जोड़ देते हैं, परंतु यहाँ पर बौद्ध संप्रदाय की बात सामान्यतः कही जाती है। ठीक, माने जैन का नाम तो कहीं नहीं है इन षट दर्शनों में। तो यहाँ जो इन्होंने षट दर्शन पूजायाम जैन दर्शनोपास्यत्वेन अपि देव्या पूजा दर्शनात् तद उपास्य तारा नामक, तो माने यहाँ ये कह रहे हैं कि जैन दर्शन की जो हम पूजा करते हैं षट दर्शन में, वहां पर जो उपास्य देवता तारा हैं, ठीक है, वह तारा देवी साक्षात भगवती ही हैं, ज्ञान रूपा है। तो यदि वहाँ हम जो अन्य शाक्तों का जो मंतव्य है कि भगवान गणेश तारक हैं, तारणी उनकी शक्ति है, वो बुद्धि के देवता हैं, ज्ञानदायक हैं, इस दृष्टि से भी इसका तारतम्य बैठ जाता है। परंतु चूंकि भास्कर राय जी जैन दर्शन की बात कर रहे हैं, वो बौद्धों का नाम ही नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, परंतु आजकल परंपरा में बौद्ध दर्शन की ही पूजा होती है, षट दर्शन पूजा में, जैन दर्शन की तो नहीं होती। तो यहाँ जैन पद से बौद्ध ही समझना चाहिए। और जिन संप्रदायों में बौद्ध को गाणपत्य संप्रदाय से जोड़ करके या उसके विकल्प के रूप में देखते हैं, वो अपनी परंपरा में अपने गुरुओं से समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो नाम है वह नाम है 150वां नाम, निर्वद्या। निर्वद्या माने अविद्या के विकारों से रहित हैं जो, वह भगवती हैं निर्वद्या, अवद्य का मतलब अविद्या के विकार नहीं है जिसमें, ऐसा। ठीक, श्वेतर उपनिषद की श्रुति कहते हैं निरवध्यम निरंजनम। इस श्रुति में भी दोष और अंजन मल से रहित हैं जो निर्वध्य, अवध्य माने वही अविद्या के विकार यानी दोषों से रहित, निरंजनम मल से रहित हैं जो, निरंजना नाम में पहले इस विषय पर प्रकाश डाला ही गया है। अभी कहते हैं कि अवद्य नरकात निर्गता यत् प्रसादात दीवा, कि जिसके उपासक, जिसके भक्त अवद्य माने नरक से छुटकारा पा जाते हैं, उन भगवती का नाम है निर्वद्या, माने जिनकी उपासना करके उनके कृपा प्रसाद से जिनके भक्त अविद्य माने नरक से उत्तीर्ण हो जाते हैं, नरक से छुटकारा पा जाते हैं। तो इस विषय में भास्कर राय जी प्रमाण देते हैं कूर्म पुराण और लिंग पुराण का। कूर्म पुराण का प्रमाण देते हैं कि कूर्म पुराण में कहा गया है, क्या कहा गया है, तस्मादहर्निशं देवी संस्मरेत् पुरुषो यदि न यात्यवद्यं नरकं संक्षीणाशेषपातकः। कूर्म पुराण के अनुसार ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति दिन रात
भगवती का स्मरण करता रहे तो उसको सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और जिसके फलस्वरूप वह अवध्य यानी नरक से छूट जाता है, उसका नरक में गमन नहीं होता। वस्तुतः यहाँ पर नरक का पर्यायवाची अवध्य कहा गया, ये समझना चाहिए। लिंग पुराण में इधर आ जाओ, सही है। लिंग पुराण में अब कहते हैं कि ठीक है, कहते हैं मायांताश्चैव घोराद्या अष्टाविंशति कोटयः नरकाणामवद्यानां पचयन्ते तासु पापिनः अनाश्रिता भवानीशं शंकरं नीललोहितम्। ठीक है, तो ये इन्होंने लिंग पुराण का वचन यहाँ उद्धृत किया। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? घोर से प्रारंभ करके माया नामक नरक तक टोटल जो हैं ये 28 नरक हैं। कुल कितने नरक हैं? 28 नरक हैं। कौन कौन से? घोर से माया तक। अब अविद्या से ग्रस्त जो पापी लोग हैं इन नरकों यानी अवध्यों में यातनाएं झेलते हैं। जो व्यक्ति भवानीशम शंकरम नीललोहितम यानी शिव शक्ति का ध्यान नहीं करता वह इन नरकों को या अवध्यों को भोगता है। ठीक ऐसा यहाँ इन्होंने कहा है। अब इस बात को इन्होंने सिद्ध कर दिया इस वचन से कि अवध्य में यानी नरक में जाने से बच जाते हैं जिसके उपासक भगवती की कृपा से। उन भगवती का नाम है निर्वत्या। अब अगला नाम यानी 151वां नाम है निरंतरा, जो अंतर रहित हैं, किसी प्रकार के अंतर से विहीन है। अभी अंतर क्या है? अब इस अंतर को देखिए। ये कह रहे हैं अवकाशावधि भेदश्छिद्राण्यंतर पदार्थाः तैर्विरहिता निरंतरा अंतरम अवकाश अवधि परिधानांतरधिर्भेदताद्यर्थे छिद्रात्मीय बिना बहिर अवसर मध्य अंतरात्मनिश्च इति अमरः। कि अमर कोश में जो अंतर शब्द है वह किस किस अर्थ में उपयोग हुआ है उसको यहाँ बता रहे हैं कि अवकाश अवधि भेद छिद्र ये पदार्थ क्या है? अंतर संज्ञक हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्र, अनुपस्थिति, भेद, छिद्र, बाहर, अवसर, मध्य, व्यक्तिगत भाव के अर्थ में भी अंतर पद का प्रयोग होता है, ऐसा अमर कोश में कहा गया है। अब यह श्रुति देते हैं तैत्तरीय उपनिषद की, यह एतस्मिन् नुदरम तरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? जो व्यक्ति तनिक भी अंतर माने भेद का भाव ग्रहण करता है उसको भय उत्पन्न हो जाता है। ऐसा तो जिसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है, जो कुछ भी भेद नहीं करती, किसी के मध्य किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करती, ऐसी भगवती का नाम है निरंतरा। ठीक, जो किसी के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं रखती। अब दूसरा अर्थ कहते हैं तेन सजाति आदि भेद त्रय अव देव ब्रह्मेति मद निरासः। ये कहते हैं कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि ये सजातीय विजातीय स्वगत आदि भेद भी ब्रह्म में है, उन लोगों के मत का यह निराश होता है। वस्तुतः वेदांत दर्शन तो किसी प्रकार का भेद नहीं मानता, निर्भेद है। ब्रह्म सर्वथा निर्वेद है, उसमें भेद त्रय जो है वो कदापि नहीं है। तो इसी दृष्टि से शाक्य दर्शन में भी अब दो दृष्टि से भेद की बात कही गई है निरंतरा नाम में, जो भाष्यकार जी ने कहा है। एक तो यह कि जो किसी के मध्य कोई भेद नहीं करती, और दूसरा जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, माने न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है, न स्वगत भेद है, वह सर्वथा भेद से रहित है, अंतर से रहित है। यहाँ अंतर पद का अर्थ भेद करते हुए कर रहे हैं कि जिसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, ऐसी सत्ता का नाम है निरंतरा। तो इस प्रकार ये हमने भगवती के 144 से 151वें नाम तक जो है देखे। अब आगे तप करें।